हम कम कह रहे हैं कि स्टेटहुड नहीं आना चाहिए, हम भी कह रहे हैं, हमारी लीडरशिप भी कह रही है, लेकिन उसके लिए हमें बड़ा कंडक्सिव एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा और अपनी सोच को मुझे लगता है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये सारी बातें जब आ जाएंगी तो वो हमारा हक है और हमें मिलेगा। आज गवर्नर एड्रेस पे तारिक अहमद साहब ने एक सवाल उठाया, क्यों ना हमें साथ मिलकर एक साथ जुड़कर डोगरा रियासत को फिर से वापस लाएं। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के कदावर नेता श्यामलाल जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करें। सर, आज जो गवर्नर एड्रेस पे तारिक अहमद साहब ने एक सवाल खड़ा किया, एक आपके साथ कहा कि हम एक जगह आके क्यों ना हम फिर से डोगरा रियासत को फिर यहाँ जम्मू कश्मीर में लाएं। मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने दिल से कहा है। जहाँ वो गैलरी से प्ले कर रहे थे, जहाँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे थे, मुझे लगता है कि कश्मीर सेंट्रिक लीडरशिप और कश्मीर सेंट्रिक जितनी भी पार्टी रही हैं आज तक, वो कहीं ना कहीं इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं और उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। अगर हम अपने लोगों के साथ सही मायने में स्टेटमैनशिप होते हुए एज ए लीडर का रोल अदा करते तो आज जम्मू कश्मीर की ये हालत नहीं होती। उन्होंने कहा कि किसी भी संसार में कहीं कोई डिग्रेड हुआ है, हमारी हरकतें वैसी थी, हम खाते हिंदुस्तान का था और गुन पाकिस्तान के गाते थे। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक्सेशन और मर्जर को डिक्लेयर किया जाता था और अंडर ओथ होते थे। तो मुझे लगता है ये हिंदुस्तान, अगर उन्होंने ऐसी सोच बनाई है, मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर हमारी सोच वैसी है तो फिर हम नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर हम यहाँ की जनता जनार्दन के और जम्मू कश्मीर के हितैषी हैं। अगर वही हमने जो पिछले 75-76 साल से करते आ रहे हैं, पहले यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो 1957 में आई थी, लेकिन ऐसे तो 47 में आई और टाइम पे कभी हम ऑटोनमी की तरफ चल पड़ते हैं, कभी सेल्फ रूल की बात करें, कभी प्लेबिसाइड का नारा लगाते हैं, कभी डबल करेंसी की बात करते हैं। तो ये बातें अब चलने नहीं वाली हैं। भारत जो है वो एक शांति प्रिय देश है, वो विस्तारवादी मुल्क नहीं है हमारा। और हमारी सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सर, उसमें एक चीज़ बड़ी जोर दे के जोड़ी कि 370 और 35 को रहने दीजिए, क्यों ना हम कुछ स्पेशल उसमें लाएं। यहाँ स्टेटहुड के लिए उन्होंने जोर दिया कि स्टेटहुड, कम से कम स्टेटहुड यहाँ पे आना चाहिए, जिससे हमारे लोगों की भलाई हो, खासकर जम्मू के लोग। हम कम कह रहे हैं कि स्टेटहुड नहीं आना चाहिए, हम भी कह रहे हैं, हमारी लीडरशिप भी कह रही है, लेकिन उसके लिए हमें बड़ा कंडक्सिव एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा और अपनी सोच को मुझे लगता है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये सारी बातें जब आ जाएंगी तो वो हमारा हक है और हमें मिलेगा। सर, हमारे एक और एमएलए महराज मलिक जी ने यह आरोप भी लगाया कि ये जो खासकर उन्होंने आपकी तरह अपोजिशन की तरफ बोला कि जो नशा इस वक्त है वो उसको बढ़ावा आप बीजेपी के लोग दे रहे हैं। अब वो हमारे साथी हैं और मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो उनकी डेरोगेटरी लैंग्वेज थी, जो अनपार्लियामेंट लैंग्वेज थी, उसके बारे में, और उन्होंने इसका इतराफ़ किया कि मैंने ऐसा नहीं कहा। अगर वो उसी समय कह के मुकर जाते हैं तो हमारे डोगरी में कहते हैं कि मरे हुए का और मुकरे का कोई इलाज नहीं है, इसलिए इस पे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। मगर वो कहते हैं कि हमने जो मैंने बोला मैं अपनी बात पे कायम हूँ, क्योंकि जो शराबों की यहाँ पे एक बहुत बड़ी चैन बन गई है, वो इसमें बीजेपी जिम्मेवार। बीजेपी किस तरह से जिम्मेवार है? दिल्ली में कौन जिम्मेवार था? अब आ जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। तो इसलिए वो अभी नए विधायक हैं, हमारे सहयोगी हैं। मैंने यही कहा कि ये रूल ऑफ प्रोसीजर है, जो बिज़नेस कंडक्ट हमारी एक जिस तरह से हमारी अप्रोच होनी चाहिए, वो सीखते सीखते सीख जाएंगे। ये थे हमारे साथ श्यामलाल शर्मा जी, जिनका ये कहना है कि जो तारिक अहमद साहब बात कर रहे हैं साथ मिलने की और साथ चलने की, वो एक पुरानी बात है, क्योंकि अगर ऐसे हालात कश्मीर के लीडर पैदा न करते शायद ये नौबत आज ना आती। वीडियो जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ यासिन मीर, यंग बाइट्स, जम्मू।